आदमी ने अभी अभी खरीदे हुए कपड़े फाड़ दिए, फिर उसने अपने सीने में लगी गोली को हाथ से टटोला। इसके बाद उसने पास ही से एक चिमटी उठाई और सीधे गोली को बाहर निकाल लिया। पूरी प्रक्रिया में उसने बेहोशी की दवा नहीं ली, फिर भी उसे दर्द नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ और याद नहीं आ रहा था कि उसके शरीर पर गोली का घाव कैसे आया। असल में कुछ घंटे पहले ही वह आदमी रहस्यमय तरीके से समुद्र से जाग उठा था। किनारे पर आने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ में छेद है और उसमें भी उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसे अपने पुराने अनुभव याद थे, लेकिन पिछली रात क्या हुआ ये उसे याद नहीं आ रहा था। डर के मारे वह जल्दी अस्पताल जांच कराने गया और वहां पता चला कि उसके शरीर में गोली का छेद भी है। डॉक्टर ने यह देखकर हैरानी से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसने इतनी अजीब बात नहीं देखी थी। इसलिए डॉक्टर ने तुरंत उस आदमी की मेडिकल जांच शुरू की, लेकिन उसने पाया कि उस आदमी की धड़कन ही नहीं थी। ऐसी स्थिति सिर्फ मृत लोगों में ही देखी जाती है। आदमी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि जरूर मेडिकल उपकरण में कोई खराबी है। डॉक्टर ने समझाया कि मेडिकल उपकरण में गलती होना नामुमकिन है और फिर उसने उस आदमी से सैंपल लेकर जांच करने की बात कही, लेकिन आदमी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वह घर लौट आया, लेकिन हैरानी यह थी कि घर में रखी चटपटी नमकीन फिर से उसकी ओर उड़ने लगी, जैसे उसने किसी अजनबी को देख लिया हो। जब पत्नी और बच्चे घर पर नहीं थे, उसने गोली निकालकर पट्टी कर ली, क्योंकि वह अपने परिवार से अपनी हालत छुपाना चाहता था। इसी दौरान डॉक्टर ने उसे फोन किया और ईमानदारी से मदद करने की इच्छा जताई, लेकिन उसने डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फोन काट दिया। रात होते होते अजीबोगरीब घटना घटी। हालांकि उसकी पत्नी का बनाया खाना बहुत बेस्वाद था, लेकिन आज वह बिना रुके जल्दी जल्दी खाने लगी, जैसे बहुत दिनों से कुछ खाया ही न हो। आखिर में खाते खाते उसे अचानक मिचली आने लगी और फिर वह खुद को रोक नहीं पाई और उल्टी करने लगी। इससे उसकी पत्नी बहुत चिढ़ गई। सजा में पत्नी ने उसे ड्राइंग रूम में रात बिताने को कहा। बेटी ने हालत देख दौड़कर दिलासा दिया। उसकी मासूमियत देख वह संतुष्ट हुआ। जैसे ही उसने बेटी को गोद में लिया, वह खुद पर काबू खो बैठी और पूरी ताकत से उसे जकड़ लिया। फिर उसकी आंखें काली पड़ गईं और चेहरा डरावना हो गया। अच्छी बात रही कि बेटी की चीख सुनकर उसकी चेतना लौट आई। होश में आने के बाद उसने तुरंत बेटी से माफी मांगी और उसे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। अपने हाथ पर लगे जख्म को देखकर उसे सब कुछ याद आ गया। असल में कल रात वह डॉग पर कुत्ते को टहला रहा था, तभी उसने देखा कि कोई आदमी संदिग्ध तरीके से घूम रहा है। पुलिस, रुको! जब उसने देखा कि नकाबपोश आदमी भाग रहा है, तो वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी उसे पता चला कि वह आदमी किसी की हत्या कर रहा था। उसने बंदूक तानकर सामने वाले को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन